कभी सोचा है तुमने कि यह धर्म की जड़ें कहाँ तक जाती हैं? क्या धर्म का आरंभ किसी ग्रंथ से हुआ था, या फिर यह कहीं और से उठकर आया था, उससे भी पहले जब समय ने अपने पांव पसारे थे? धर्म का इतिहास कहानियों में नहीं छिपा, वह उस लय में छिपा है जो ब्रह्मांड बजाता है। ऋग्वेद के शब्दों में कहा गया है कि वही इर्त और सत्य थे जिनसे सृष्टि बनी। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है। हजारों ऋषियों ने भीतर की आंख से देखा और वही अनुभव हम तक मिला। जब तुम रात को तारों को देखते हो और उनकी सुंदरता में एक व्यवस्था महसूस करते हो, वही व्यवस्था धर्म है। जब तुम नदी का प्रवाह देखते हो और उसकी स्थिति में एक नियम, एक स्वाभाविक गति पाते हो, वही धर्म है। धर्म वह है जो अनिवार्य कर देता है कि सूर्य उगेगा, कि ऋतुएं आएंगी, कि जीवन का चक्र चलेगा, न किसी की आज्ञा से, न किसी की इच्छा से, पर एक स्वाभाविक नियम के रूप में। उपनिषद हमें बताते हैं कि सत्य और ज्ञान अनंत है। धर्म उसी सत्य का व्यवहारिक रूप है। धर्म कोई शब्द नहीं, कोई मंत्र नहीं, वह अनुभव है जब मनुष्य की अंतरात्मा कहती है कि यह सही है और वह कर देता है। अर्थात धर्मा इज नॉट इन्वेंटेड, इट इज परसीव्ड। अर्थात धर्म रचा नहीं गया, उसे देखा और जिया गया। समझने की बात यह है कि सनातन धर्म की जड़ें केवल धार्मिक क्रियाओं में नहीं है, न ही केवल मंदिरों या ग्रंथों में। यह उन नियमों में है जिन पर प्रकृति चलती है, जिन पर समाज टिकता है, जिन पर जीवन संचालित होता है। जब एक किसान सीजन के अनुसार बीज बोता है और वर्षा आती है, तो वह प्रकृति और धर्म के सहयोग से फसल पाता है। जब कोई न्यायप्रिय शासक सत्य के लिए खड़ा होता है, तब वे सामाजिक नियमों के अनुरूप धर्म की रक्षा करता है। और यही कारण है कि धर्म व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है, निजी नहीं, सार्वभौमिक है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म में केवल अपने स्वार्थ को देखे, तब वह धर्म से दूर होता है। पर जब वही व्यक्ति अपने कर्म में समाज का भला देखता है, तभी वह धर्म संचालित बनता है। इसीलिए कहा गया, जो लोकहित में है वही पुण्य है, और जो लोकहित में नहीं है वही पाप है। यह वाक्य किसी सिद्धांत से कम नहीं, यह धर्म का हृदय है, क्योंकि धर्म का वास्तविक माप यही है। क्या तुम्हारा कर्म लोक का कल्याण करता है? अगर करता है तो वह पुण्य है, अगर तोड़ता है तो वह पाप है। धर्म का यह पैमाना न सिर्फ मनुष्यों के लिए है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए लागू है। जैसे ग्रह अपने नियमों में बने रहते हैं, वैसे ही समाज भी तभी टिकता है जब उसके लोग परस्पर हित में कार्य करते हैं। यह संतुलन टूटे तो प्रकृति प्रतिशोध स्वरूप उत्तर देती है। सूखा, बाढ़, महामारी, ये सभी चेतावनी है कि हमने धर्म बोध खो दिया है। वेदों और उपनिषदों में बार बार यही संदेश मिलता है कि सत्य का मार्ग अपनाओ, क्योंकि सत्य से ही समाज और ब्रह्मांड का निर्माण होता है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ऋषि उसे भिन्न भिन्न भाषाओं में व्यक्त करते हैं। इसका अर्थ यह है कि अनेक पंथ, अनेक उपदेश संभव है, पर मूल सत्य एक ही है, और वह सत्य ही धर्म है। धर्म का एक और पहलू यह है कि वह केवल सिद्धांत नहीं कहता, वह व्यवहार का नियम बताता है। कर्म और फल के नियम के मध्य धर्म वह पुल है जो हमें बताता है कि किस कर्म से समाज फल पाएगा और किस कर्म से विनाश होगा। इसीलिए ऋषियों ने कर्म निर्णय में धर्म का उपयोग किया, ना कि केवल शास्त्रों की आड़ में। धर्म का निर्णय किसी पुस्तक की पंक्ति से नहीं, बल्कि उस कर्म के फल से पाया जाता है। क्या वह फल लोकहित में है या स्वार्थ में? यह भी ध्यान रखो कि धर्म की जड़ें आत्मज्ञान में भी निहित हैं। जब आत्मा जागृत होती है तो वह बहिर्मुखी दिखावे में नहीं उलझती। वह भीतर से पूछती है, क्या यह कर्म सचमुच दूसरों के लाभ के लिए है? इसलिए आत्म परिवर्तन धर्म का मूल उपकरण है। जब एक व्यक्ति अपने तत्व को समझता है, तब उसका छोटा सा कर्म भी बड़ा परिवर्तन पैदा कर सकता है। गांव का एक शिक्षक, एक सच्चा चिकित्सक, एक सरल ईमानदार अधिकारी, इनका प्रभाव समाज में धर्म को स्थिर करता है। और जब धर्म समाज के कोष्टकों में समाहित हो जाता है, न्याय, दया, सत्य, निस्वार्थता, तब वही समाज आगे बढ़ता है। तब वही विज्ञान, कला, संस्कृति फलती फूलती है। इस तरह धर्म संपूर्ण विकास का आधार बनता है, न कि केवल आडंबर और परंपरा का हथियार। अंत में यह समझ लो कि सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी है कि वे किसी भी अस्थायी बदलाव से प्रभावित नहीं होती। राज्य बदलते हैं, भाषाएं बदलती हैं,
पर उस नियम की लय वही रहती है। जब तक मनुष्य उस लय को नहीं समझेगा वह बार बार भ्रमित होगा, पर जब वह समझ लेता है तभी उसका जीवन और समाज दोनों धर्म के अनुरूप स्थिर हो जाते हैं। समझना यह है कि धर्म केवल आचार विचार नहीं, वह पूरी सृष्टि की रचना और संचालन की आत्मा है। इसे जानना यही आत्मा का उद्देश्य है। धन्यवाद इस भाव को सुनने के लिए। अगले भाग में हम जानेंगे कि कर्म और धर्म कैसे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नीचे दी गई प्लेलिस्ट में अगले भाग पर लिंक देखें और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।